नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ, उसके बाद दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 1 अक्टूबर को हुई साधु की हत्या का कांड पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। हत्या के आरोप में सगे भाई और एक रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। 3 बीघा जमीन के लिए सगे भाई ने की थी हत्या। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी हुआ बरामद। तिलहर में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम और एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। 75 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। 12 समस्याओं का मौके पर हुआ निस्तारण। शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। शहर के जेल रोड पर ई रिक्शा चालक और छोटा हाथी चालक के बीच हुई मारपीट के चलते जेल रोड पर लगा लंबा जाम। मौके पर मौजूद पीआरडी का जवान स्थिति को नहीं कर पाया काबू। और तिलहर में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने एक छात्रा को 1 दिन का बनाया सांकेतिक जिलाधिकारी। छात्रा अनामिका वर्मा कक्षा 12 की रह चुकी है टॉपर। छात्रा अनामिका वर्मा ने संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम बनकर सुनी जन समस्याएं। ये थी हेडलाइंस। अब दिखाएंगे जिले भर की सभी छोटी बड़ी खबरें। शहर के जेल रोड पर ई रिक्शा चालक और छोटा हाथी चालक के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के चलते जेल रोड पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि छोटा हाथी के चालक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद विरोध करने पर दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। सड़क पर दोनों वाहनों के खड़े होने से दोनों तरफ लंबी लाइन लग गई। खास बात यह रही कि मौके पर पीआरडी का जवान मौजूद रहा और स्थिति को काबू में नहीं कर पाया। बाद में किसी तरह से पब्लिक के समझाने के बाद दोनों चालक चले गए और जाम को खुलवाया जा सका। तिलहर तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 75 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिनमें से 12 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। तो शेष बची समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। दोनों ही अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शेष बची हुई समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। तिलहर में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने एक छात्रा को 1 दिन का सांकेतिक जिलाधिकारी बनाया। आपको बता दें कि अनामिका वर्मा कक्षा 12 की टॉपर छात्रा रही हैं। अनामिका वर्मा ने जिलाधिकारी बनकर संपूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई कराएं और अच्छे ढंग से देखरेख करें। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने तिलहर के बतलैया गांव में जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जिलाधिकारी ने लेखपाल, ग्राम सचिव और पंचायत सहायक को निर्देश दिए हैं कि सभी ग्रामवासियों से संपर्क कर उनकी समस्याएं सुनें और उनका निस्तारण कराएं। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं से सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकाल स्थिति में वह टोल फ्री नंबर 1098, 181, 1076 और 112 पर फ़ोन कर मदद ले सकते हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने बतलैया गांव में स्थायी गौशाला का भी निरीक्षण किया और नवनिर्मित अतिरिक्त शेड को गहनता से देखा। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना चौक कोतवाली पुलिस ने नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहल्ला हयातपुरा तराई के रहने वाले आरिफ जोगी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नरमू के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने तिलहर और रौजा में नरमू द्वारा आयोजित रेल कर्मियों की विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान नरमू नेता नरेंद्र त्यागी समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
थाना कांट पुलिस ने 1 अक्टूबर को हुई साधु की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या के मामले में सगे भाई और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को यादव गौटिया गांव में साधु पप्पू बाबा की खून से लथपथ लाश उसके घर के बाहर मिली थी। साधु की गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई थी। खास बात यह रही कि पड़ोस में उसका सगा भाई भी सोया हुआ था, लेकिन हत्या की किसी को भनक तक नहीं लगी, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ाई से पूछताछ की तो खुलासा हुआ और उसे सुनकर और देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक साधु पप्पू बाबा के सगे छोटे भाई सत्यपाल और उसके बहनोई देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बताया गया कि साधु पप्पू बाबा के हिस्से में 3 बीघा पुश्तैनी जमीन आ रही थी। इसी जमीन को हासिल करने के लिए उसके भाई ने बहनोई के साथ मिलकर साधु पप्पू बाबा की हत्या कर दी थी और अपने 2 रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पोबाया तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम और सीओ ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे एसडीएम संजय पांडे और सीओ पंकज पंत ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। एसडीएम और सीओ ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आई शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। दोनों ही अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि समस्याओं के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोतवाली पुलिस ने टावर पर लगे सामान की चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त ने एक टावर पर लगे हुए एयरटेल के 4G और 5G का अजना कार्ड चोरी कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले असलम उर्फ बिलाल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी किया हुआ सामान और नकदी बरामद हुई है। इस दौरान मौका पाकर राशिद नाम का अभियुक्त मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोटार थाना क्षेत्र के मुरादपुर निबिया खेड़ा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले सोनपाल की शादी पीलीभीत जिले के थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र से हुई थी। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा था और युवक की पत्नी रक्षाबंधन से पहले ही मायके चली गई थी। वहीं 2 दिन पहले सोनपाल अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था। यहां से ससुराल के लोग उसको गंभीर हालत में वापस घर छोड़ गए। यहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगोई के तालगांव में भव्य जलसे का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें तालगांव समेत आसपास गांव के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जलसे में आए सभी शायरों ने अपने अपने अंदाज में शेरो शायरी पढ़कर महफिल की वाहवाही लूटी। इस दौरान तालगांव निवासी रेहान बेग ने निगोई के सभी पत्रकारों को सम्मानित किया। खुटार में पैदल जा रहे एक युवक को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ढकना लहिया गांव का रहने वाला कन्नौजी लाल पूरनपुर रोड पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना कांट पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ है। दरअसल थाना कांट क्षेत्र के रसकूपा बहादुरपुर के रहने वाले रामोतार ने पुलिस को तहरीर देते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चोर हरपाल और संदीप को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी किया हुआ एक बैटरा बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।
समाजवादी पार्टी की आज एक मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक का आयोजन समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय बिजलीपुरा में किया गया था। यहां सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान तनवीर खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो अपने अपने बूथ को जिताने का काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हैं। थाना जलालाबाद के हरेवा गांव के रहने वाले विजय शंकर ने गांव के ही रामकुमार, कल्लू और शिवराम पर दबंगई का आरोप लगाया है। आरोप है कि वो अपने गांव में सड़क के किनारे जमीन पर अपना मकान बनवा रहे हैं, लेकिन गांव के ही तीनों लोग बुनियाद नहीं बनाने दे रहे हैं। आरोप है कि कीमती जमीन पर उनकी नीयत खराब है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। तिलहर में निघोई मार्ग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहां निर्माण कार्य के चलते स्टेशन रोड पर भारी जाम लग रहा है। आरोप यह भी है कि कई दुकानदार अपना सामान सड़क पर रख रहे हैं। इसके अलावा निर्माण सामग्री भी सड़क पर फैली हुई है, जिसके चलते लगातार जाम लग रहा है। थाना अल्लागंज के इस्लामगंज गौटिया के रहने वाले आनंद कुमार ने एसडीएम से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग की है। आरोप है कि नरेंद्र की पत्नी कोकिला के नाम से एक जमीन दर्ज है, लेकिन उसके सह खातेदार बिना बंटवारे के जबरिया निर्माण करवा रहे हैं। इस संबंध में शिकायत उप जिला अधिकारी को दी गई है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है।